मेक इन इंडिया को प्रमोट करने वाले सॉल्यूशंस भी हैं, आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने वाले सॉल्यूशंस भी हैं, जो रिमोट टेक्नोलॉजीज के जरिए जो एजुकेशन और हेल्थ की सर्विसेज पहुंचाने की बात हो, टेलीमेडिसिन और टेली एजुकेशन को कैसे जमीन पर लाया जाएगा उसका सोल्यूशन देना हो। प्रधानमंत्री इस वक्त रिमोटली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार कम्युनिकेशन का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया ही है, अपनी बात को पहुंचाने के लिए ही नहीं बल्कि जो सर्विसेज हैं उनको भी पहुंचाने के लिए। जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनको कैसे ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए लोगों तक पहुंचाया जाए, वो सरकार का बड़ा एक फोकस है और उसमें कैसे 5G एक अहम भूमिका निभा सकता है, उस पर ये फोकस नजर आ रहा है। ये पूरा का पूरा जो एग्जीबिशन हॉल है, करीब 250 कंपनियां यहाँ पर बात कर रही हैं और ये देखिए कैसे रिमोट एरियाज में कैसे आप कनेक्ट कर पाते हैं और कैसे आप तुरंत कम्युनिकेट कर पाते हैं, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रधानमंत्री इस वक्त ले रहे हैं। माना यह जा रहा है कि करीब 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स अपने अपने सोल्यूशंस यहाँ पे दिखा रहे हैं। 5000 से ज्यादा डेलीगेट्स जो देश और विदेश से हैं वो यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस को लेकर के आ रहे हैं, इंटरेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि यहाँ पर लोगों को आती हुई दिखाई देंगी। स्किल डेवलपमेंट और कोऑपरेशन को कैसे बढ़ावा दिया जाए उस पर फोकस देखने को मिल सकता है। इस तरह से कहेंगे ब्लॉकबस्टर टेलीकॉम इवेंट है जो कि नई टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करने के लिए ये शोकेस किया गया है। 4 दिनों का ये जो एक्साइटिंग फेयर है कहें वो काफी इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि दिवाली तक हमारे देश में 5G सेवाएं जो हैं वो शुरू हो जाएंगी और बहुत ज्यादा दिन नहीं है, केवल 25 तारीख का इंतजार करना और आपको कम से कम 4 मेट्रो में जियो की जो 5G सेवाएं हैं जैसा कि कंपनी ने ऐलान किया है वो आती हुई दिखाई दे जाएंगी। तो आप देखें कि जो 2018 से जो शुरुआत हुई थी जिसमें 5G टेस्ट बेड्स बनाए गए थे IITs और ISC बेंगलुरु में, वो कैसे 2020 में 5G हैकाथॉन के जरिए आइडिएशन तक पहुंचे, प्रोटोटाइप तक पहुंचे, उसके केस कैसे किया जाए, यूज केस कैसे तैयार किया जाए वो वहां तक पहुंचे। फिर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई 12 मंत्रालयों की उसका यूज केस कैसे बनाया जाए, लैब्स कैसे तैयार किए जाएं। C.DOT को कहा गया कि आप 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क बनाइए, RN पे काम कीजिए, जिसका अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो जय अनुसंधान, अगर मैं एक शब्द में इसको समेटने की कोशिश करूं तो जय अनुसंधान को जो प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से बल दिया था उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन, जमीन पे डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि बात कह देना और बात को जमीन पर लाना ये इसमें बहुत अंतर होता है और कोई भी बात यूं ही नहीं कही जाती, उसको जमीन पर लाना भी होता है और उसको जमीन पर लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आपने देखा कि कैसे कल अहमदाबाद में जो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जो सर्विसेज थी उसका शोकेस करने के बाद अश्विनी वैष्णव जी किस तरह से टेलीकॉम जो पूरा इकोसिस्टम है उसको कैसे रिवोल्यूशनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, और यही कोशिश की जा रही है कि चाहे वो नीतियां हो, चाहे वो जो लॉज हैं उनमें अमेंडमेंट करना हो। थोड़ी देर पहले आपने देखा कि 5G टेलीकॉम ऑक्शन किया गया, उसके बाद BSNL की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए करीब जो भारी भरकम पैकेज है कैबिनेट के द्वारा वो उसको मंजूरी दी गई। उसके बाद में टेलीकॉम के लिए जो टेलीकॉम बिल है उस पर काम के लिए ड्राफ्ट जारी किया गया। डिजिटल इंडिया बिल पर सरकार लगातार काम कर रही है। डेटा सिक्योरिटी के जो नए कानून है उसको लेकर के सरकार काम कर रही है और आत्मनिर्भर भारत को कैसे बढ़ावा दिया जाए और कैसे यूजर केस और इंडस्ट्रीज को कैसे बढ़ावा दिया जाए उसके लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो तैयार करने की जो कोशिश की जा रही है वो उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई दे रहा है। और इस वक्त प्रधानमंत्री लगातार उस डेमो को देखते हुए कैसे मेक इन इंडिया का इस्तेमाल करते हुए आप कम्युनिकेशंस के जरिए कैसे आप एक साथ लोगों के साथ जुड़ करके जो अपनी बात है वो पहुंचा सकते हैं। कम्युनिकेशंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी समस्या के समाधान के लिए और यही कोशिश की जा रही है कि 5G का इस्तेमाल करते हुए कैसे इसको और ज्यादा स्मूथ बनाया जाए, ईज ऑफ डूइंग के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए और ईज ऑफ लिविंग को प्रमोट करने के लिए। ये गुरुशाला वोडाफोन आइडिया का काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो कि एजुकेशन के लिए कोविड के दौरान जो एजुकेशन पहुंचाई गई गांव-गांव में वो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क रहा और कैसे ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में आप कैसे एजुकेशन हैम्पर न होने पाए, कैसे आप टेक्नोलॉजी के जरिए बच्चों को कनेक्ट रख सकते हैं, कैसे आप टीचर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने एजुकेशन सिस्टम को कैसे स्मूथ बना सकते हैं, वो एक यूजर एक्सपीरियंस कोरोना के दौरान हमने
हमें देखने को मिला। और ये गुरुशाला प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है वोडाफोन आइडिया का, जिन्होंने खुद रोल आउट किया है और कोशिश कर रहे हैं बताने की कि कैसे वो टेली एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें गुरुशाला के जरिए, जैसा कि अजय बता रहे हैं कि कोविड के दौरान जिस तरह से डिजिटल गैप को बहुत से छात्रों ने इसको एक्सपीरियंस किया, वो ना हो आने वाले दिनों में, और बहुत आसानी से टीचर और स्टूडेंट के बीच जो है वो पठन पाठन का जो कार्यक्रम है वो चलता रहे, सीमलेस हो, इसको लेकर 5G सर्विस इसमें क्या कुछ रोल प्ले कर सकता है, इसको डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा था और प्रधानमंत्री ने इसका एक्सपीरियंस किया। अजय, डेटा सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। 5G सर्विस के आने के बाद से चूंकि डेटा प्रोटेक्शन बिल भी हम जानते हैं कि इसको लेकर भी सरकार काम कर रही है, डेटा सिक्योरिटी, डेटा ब्रीच ना हो, इसको लेकर क्या कुछ उपाय किए जाएंगे? तो आप देखेंगे अगले 1 से 1.5 साल में पूरा का पूरा जो डिजिटल इंडिया सिस्टम है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। एक इकोसिस्टम के तौर पर आप कहें कि एक परफेक्ट इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा, जिसमें कम्युनिकेशन को लेकर के, डेटा सिक्योरिटी को लेकर के जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके रेगुलेशंस को लेकर के जो इस्तेमाल, अभी आपने सुना होगा कि जो सिम कार्ड्स हैं उनको पहले से आपको जो IMEI नंबर होता है उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सरकार के पास में, और उसके बाद ही आप यूज कर पाएंगे। तो जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कई सारे मल्टीपल सिम कार्ड का इस्तेमाल करती हैं कम्युनिकेशंस के लिए, तो उसको कैसे रोका जाए, इस तरह की जो चीजें हैं उन पर लगातार सरकार काम करे। और इस वक्त देखिए हॉल खचाखच भरा हुआ, और अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री डायस पर होंगे, जहां पर कई सारे जो इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं जो कि 5G सर्विसेज रोल आउट करने जा रहे हैं वो वहां पर मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री का अपना जो विजन है 5G को लेकर के वो स्पष्ट तौर पर नजर आएगा। और साथ ही साथ जो राज्यों के कई सारे स्टेट गवर्नमेंट भी जुड़ेंगे इस पूरे इंडियन मोबाइल कांग्रेस के साथ, जहां पर जो आईटी मिनिस्टर्स हैं स्टेट्स के, वो कैसे अपने अपने राज्य में कंडीसिव माहौल बनाएं इस पूरे डिजिटल इंडिया को जमीन पर लाने के लिए, उसकी एक तैयारी जो है वो स्टेट लेवल के तौर पर भी हमें देखने को मिलेगी। स्पेशल जो इंटरेक्शन है प्रधानमंत्री का वो वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। और वहीं पर जो हम एम्बुलेंस सर्विस की बात कर रहे थे, जिसमें हमने कहा था कि गांव में कैसे 7-7.5 लाख रुपए में पूरी की पूरी जो टेलीमेडिसिन का एक छोटा सा सिस्टम है जो छोटे ब्लॉक्स में, छोटे गांव में तैयार किया जा सकता है, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन वहां पर दिया जाएगा। उनके साथ बातचीत करेंगे और कुछ लाइव इंटरेक्शंस भी करेंगे, जहां पर कुछ स्टूडेंट्स प्रधानमंत्री के साथ इंटरैक्ट करेंगे, अपने विचार साझा करेंगे। और ये इस टेक्नोलॉजी का 5G टेक्नोलॉजी के जरिए ही वो बात करेंगे। ये 5G टेक्नोलॉजी के जरिए ही टेलीमेडिसिन का जो डेमोन्स्ट्रेशन होने जा रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि आज 5G का लॉन्च हो रहा है। तो ये कोई केवल कह देने वाली बात नहीं है। 5G का लॉन्च हो रहा है, इसका मतलब कि उसको आप जमीन पर आज एक्सपिरियन्स होता हुआ दिखेंगे। तो जो आज प्रधानमंत्री बात करेंगे वो 5G का इस्तेमाल करते हुए। तर जिओच्या 5G सेवेचं उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आता अगदी काही क्षणात होणार आहे। एक छोटासा ब्रेक घेऊन आपण लगेचच परत येतोय। पाहत रहा न्यूज 18 लोकमत।